नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंस एजुकेशन में। कक्षा 12वीं मध्य प्रदेश का आज हम पेपर लेकर आए हैं प्री बोर्ड परीक्षा के लिए और बोर्ड परीक्षा के लिए। ठीक है, और विषय है आज हमारा व्यवसाय अध्ययन। व्यवसाय अध्ययन मतलब होता है दोस्तों बिजनेस स्टडीज़। ठीक है, बिजनेस स्टडी मतलब आपका जो व्यवसाय अध्ययन है इसका आदर्श प्रश्न पत्र मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और पूरा हल भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो कक्षा 12वीं मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन भोपाल, दोस्तों आपकी जो प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षा है इसके लिए ये पेपर है और जो मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा जो नई ब्लूप्रिंट जारी की गई है उस ब्लूप्रिंट पर आधारित है। ये भी आप ध्यान रखना दोस्तों कि जो ये सेट पेपर जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ ये नई ब्लूप्रिंट जो जारी की गई है उस ब्लूप्रिंट पर आधारित है। तो आप अच्छे से इसके सारे टोटल जितने भी क्वेश्चन आपको मैं बताऊं उन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से नोट करके याद करेंगे और इन क्वेश्चनों के मैं आंसर भी आपको बताऊंगा और ये ध्यान रखना जूम करके बताऊंगा। ठीक है, ये इस प्रकार से अच्छे से। तो पहले मैं पेपर आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि आपको क्या करना है और किस प्रकार से इस पेपर को हल करना है। पेपर है दोस्तों कक्षा 12वीं का ये मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा और सब्जेक्ट है आपका व्यावसायिक अध्ययन। देख सकते हैं आप पूरा पेपर। सबसे पहले मैं आपको सही विकल्प बताऊंगा, सही विकल्प के बाद में आपको रिक्त स्थान बताए जाएंगे और रिक्त स्थान के बाद में सत्य असत्य, सत्य असत्य के बाद में ये सही जोड़ी और इस सही जोड़ी के बाद में एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ये सारे इसके आंसर बताऊंगा और फिर हमारे रहेंगे पूरे के पूरे क्वेश्चन। पूरा पेपर रहेगा और पूरे पेपर में जितने भी क्वेश्चन हैं एक एक क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और अपने कक्षा 12वीं के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके साथ में शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि ये पेपर उनको भी प्राप्त होगा और उनको प्राप्त होगा तो उनकी तैयारी भी अच्छे से जारी रहेगी। तो दोस्तों ध्यान रखें, व्यवसाय अध्ययन कक्षा 12वीं मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा और प्री बोर्ड परीक्षा का ये पेपर है जो आदर्श प्रश्न पत्र हल सही थे दोस्तों 2021 की जो आपकी एग्ज़ाम से इसके लिए। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि इसी प्रकार की जो अपडेट है मैं डेली इस चैनल पर लाता रहता हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। स्टार्ट करने से पहले ध्यान रखें अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर आप शेयर कर देना। ठीक है, चलिए जो इंस्ट्रक्शन है वो तो आप सभी को मालूम ही है कि सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। हम ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए डायरेक्टली क्वेश्चन आपको बताते हैं और क्वेश्चनों को आप हल करिए अच्छी तरह से। और किसी भी प्रकार की अगर क्वायरी करनी है आपको तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके हमें बता देना। और एक और सूचना मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसमें कि जितने भी पेपर हैं 12th क्लास के आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट के पेपर आपको मिल जाएंगे हमारे इस चैनल पर। हमारे इस चैनल पर पूरे पेपर अपलोडेड हैं, याद रखें। और एक प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है, तो आप प्लेलिस्ट को विजिट करना। तो 12th क्लास प्री बोर्ड परीक्षा करके मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, तो उस प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी विषय के पेपर देख सकते हैं और सभी के आंसर सहित मैंने आपको बताया है। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस पहले क्वेश्चन से। इसमें आपको सबसे पहले सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला देखिए, प्रबंध का पहला कार्य है। प्रबंध का पहला कार्य क्या है? 4 ऑप्शन है, नियुक्तिकरण, नियोजन, समन्वय या संगठन। तो प्रबंध का जो पहला कार्य होता है वो होता है नियोजन। ठीक है, प्रबंध का पहला कार्य क्या होता है? नियोजन होता है। तो ऑप्शन नंबर ब हमारा करेक्ट होगा। अगला देखिए, प्रबंध के सिद्धांत हैं। तो प्रबंध के जो सिद्धांत है दोस्तों वो हैं गतिशील। डायरेक्ट मैं आंसर बता रहा हूँ सभी के, तो आप बिल्कुल अच्छे से लिख लेना इन सभी क्वेश्चनों को। इसका भी ऑप्शन नंबर बा है हमारा करेक्ट। प्रबंध के सिद्धांत है गतिशील और पहले में भी क्या आया था? प्रबंध का पहला कार्य है नियोजन। ठीक है, और प्रबंध के सिद्धांत क्या है? गतिशील है। अब हम बात करते हैं अगले सही विकल्प की। अगला सही विकल्प आपका इस प्रकार है दोस्तों, देख सकते हैं आप। पूरा अच्छी तरह से हल करना है एक एक क्वेश्चन को। रोजगार कार्यालय भर्ती का स्रोत है। तो जो रोजगार कार्यालय है वो किस प्रकार की भर्ती का स्रोत है? आंतरिक, बाह्य, आंतरिक एवं बाह्य दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों याद रखें, रोजगार कार्यालय भर्ती का स्रोत है तो वो है बाह्य।
ठीक है, याद रखना ये भाई इसमें करेक्ट आंसर होगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, प्रबंध प्रक्रिया का अंतिम कार्य है। प्रबंध प्रक्रिया का अंतिम कार्य क्या है, ये आपको इसमें बताना है। याद रखें, तो जो प्रबंध प्रक्रिया है दोस्तों, इसका अंतिम कार्य पूछा गया है। अंतिम मतलब होता है आखिरी, आप सभी जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सा वाला, नियंत्रण। प्रबंध प्रक्रिया का जो अंतिम कार्य है वो नियंत्रण होता है। क्या होता है? नियंत्रण। तो ध्यान रखना आप। अगला देखिए, दीर्घकालीन कोष में सम्मिलित नहीं है। दीर्घकालीन कोष में क्या सम्मिलित नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, इसमें आएगा लाभांश। दीर्घकालीन कोष में क्या सम्मिलित नहीं है? तो उसमें लाभांश को शामिल नहीं किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर वाह। अगला देखिए, भारत में मुद्रा बाजार का नियंत्रण कौन करता है? तो भारत में मुद्रा बाजार का जो नियंत्रण है दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आप इसमें लिखेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये क्या करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत में मुद्रा बाजार का नियंत्रण करता है। क्या करता है? मुद्रा बाजार का नियंत्रण करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब ये सही विकल्प मैं आपको एक बार और अच्छे से पूरा बता देता हूँ। चलिए देख लेते हैं। पहला जो सही विकल्प है दोस्तों, अच्छा डबल इसलिए बता रहा हूँ कि आपको एक ही बार में याद हो जाए। पहला है, इसमें आएगा नियोजन। ठीक है, बा वाला। दूसरा है, इसमें आएगा बा वाला, इसमें भी आएगा। तो गतिशील है, देख सकते हैं इसमें। और जो तीसरा दे रखा है थर्ड वाला, इसमें आएगा बाह्य। ठीक है, तो थर्ड वाले में बाह्य आएगा। प्रबंध की जो प्रक्रिया है उसका अंतिम चरण कौन सा है? तो नियंत्रण। और इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, फिर हम खालिस्तान देखेंगे। दीर्घकालीन कोष में क्या सम्मिलित नहीं है? तो लाभांश सम्मिलित नहीं है। ठीक है, लाभांश को सम्मिलित नहीं किया गया है। भारत में मुद्रा बाजार का नियंत्रण कौन करता है? तो आरबीआई। ठीक है, आरबीआई की फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, आरबीआई भारत में मुद्रा बाजार का नियंत्रण करता है। अब देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दोस्तों एक बात और मैं बता दूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस प्रकार की अपडेट कक्षा 12वीं मध्य प्रदेश के जितने भी विषय हैं सारे विषय हम इस चैनल पर पढ़ा रहे हैं, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये सिर्फ इसी ईयर के लिए है। नेक्स्ट ईयर आप से ध्यान रखना, आपके जितने भी दोस्त होंगे उन सब से फीस ली जाएगी। ठीक है, और उनको मटेरियल जो अब हम बता रहे हैं उसमें भी और सुधार होगा और नया मटेरियल आपको मिलेगा। तो वो आपको पूरा का पूरा हमारे ऐप्स पर मिलेगा। उस ऐप्स की हम तैयारी कर रहे हैं, ऐप बनाने की, जिसमें मध्य प्रदेश के कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों को पढ़ाया जाएगा। तो रिक्त स्थान देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहले में देखिए, टेलर के अध्ययन का केंद्र बिंदु था। तो टेलर के अध्ययन का जो केंद्र बिंदु था वो थे दोस्तों श्रमिक। अगला है, भारत में नए आर्थिक सुधारों का प्रारंभ कब से किया गया? तो ये किया गया 1991 से। ठीक है, भारापर्ण सदैव की ओर रहता है। तो ये आप याद रखना, नीचे या अधीनस्थ। जो भारापर्ण है ये सदैव नीचे या अधीनस्थ रहता है, नीचे या फिर अधीनस्थ। नेक्स्ट है, पदोन्नति भर्ती का स्रोत है। जो पदोन्नति है वो किस प्रकार की भर्ती का स्रोत है? तो आंतरिक भर्ती का स्रोत है। जो पदोन्नति है दोस्तों वो आंतरिक भर्ती का स्रोत है। ये आंसर नीचे दे रखे हैं, तो इसमें क्या आएगा? आंतरिक आएगा। इसके बाद अगला देखिए, जहां दीर्घकालीन ऋणों का लेन देन होता है वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है पूंजी बाजार। क्या कहलाता है? पूंजी बाजार कहलाता है। लास्ट वाला देखिए, किसके द्वारा किसी भी उत्पाद को उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जा सकता है? तो वितरण के द्वारा। ठीक है, वितरण के द्वारा किसी भी उत्पाद को किस तक पहुंचाया जा सकता है? उपभोक्ता तक पहुंचाया जा सकता है। उपभोक्ता तक पहुंचाया जा सकता है। उपभोक्ता क्या होता है? यूजर्स हम इन्हें कह सकते हैं जो वस्तुओं का क्या करते हैं? उपभोग करते हैं। ठीक है, वस्तुओं का उपभोग कह सकते हैं या फिर इस्तेमाल कह सकते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? इन्हें हम उपभोक्ता कहते हैं। और हम सभी किसी न किसी प्रकार की वस्तुओं का उपयोग करते हैं, तो हम भी स्वयं भी उपभोक्ता हैं, ये भी ध्यान रखें आप सभी। तो ये हैं आपके खालिस्तान।
ध्यान रखें, ये खालिस्तान को थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ ताकि आप इसे अच्छे से कंप्लीट कर लें, क्योंकि आंसर नीचे दे रखे हैं सभी के। ये जो आंसर है ये दे रखे हैं। पहले में आएगा श्रमिक, दूसरे में आएगा 1991, तीसरे में आएगा नीचे या अधीनस्थ, चौथे में आएगा आंतरिक, और पाँचवें में आएगा पूंजी बाजार, और छठे में आएगा वितरण। कक्षा 12वीं मध्य प्रदेश प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षा मॉडल पेपर आदर्श प्रश्न पत्र हल सही थे। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको सत्य असत्य बताना है। क्या बताना है? सत्य और असत्य, मतलब सही और गलत बताना है। तो इसको भी आप अच्छी तरह से हल करेंगे। पूरा का पूरा पेपर है, ये ध्यान रखें। नीतियाँ नियमों से भिन्न नहीं होती है, ये क्या है? तो असत्य है। ठीक है। अगला देखिए, उदारीकरण में उद्योगों को लाइसेंस लेना अनिवार्य है, तो इसमें भी आएगा दोस्तों असत्य। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बजट गुणात्मक स्वरूप में व्यक्त किए जाते हैं, ये भी असत्य है। इसके बाद में निर्देशन व पर्यवेक्षण एक ही है, निर्देशन और पर्यवेक्षण एक ही है क्या? तो ये नहीं है, तो इसमें भी आएगा असत्य। ठीक है। इसके बाद में देखिए, समता अंशधारियों को कंपनी में मताधिकार का अधिकार नहीं होता है, तो दोस्तों इसका भी आएगा असत्य। क्या आएगा? असत्य आएगा। और लास्ट वाला देखिए, विपणन प्रबंधन ग्राहक उन्मुखी होता है। जो विपणन प्रबंधन ग्राहक है वो उन्मुखी होता है क्या? तो बिल्कुल सत्य। तो ये आप लिखेंगे सत्य। क्या लिखेंगे दोस्तों? ये सत्य लिखेंगे। तो आपके ये सही गलत इस प्रकार से कंप्लीट हो जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों कि आपके जो सही गलत हैं, इसमें पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है, चौथा भी गलत है, पांचवा भी गलत है। ठीक है। और ये जो छठा दे रखा है ये ही बिल्कुल सही है, और बाकी इसमें सारे गलत है। ठीक है। तो ये आपके सत्य असत्य कंप्लीट होते हैं। अब सत्य असत्य के बाद में हम बात करते हैं सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी बनाइए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, आपकी हम हेल्प कर रहे हैं बिल्कुल, तो आप लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है। ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिले और आपके लिए हम और भी अच्छा कंटेंट हमारे इस चैनल पर लाएं। क्वेश्चन 4 देखिए, सही जोड़ी मिलाइए। ठीक है। 6 नंबर की है सही जोड़ी, तो कंप्लीट करें आप अच्छे से। प्रबंध के जनक, जो प्रबंध के जनक है दोस्तों वह है फेयोल। कौन है? फेयोल प्रबंध के जनक है। अगला देखिए, सरकारी प्रतिबंधों से मुक्ति, जो सरकारी प्रतिबंधों से मुक्ति है वो उदारीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? उदारीकरण। अब इसके बाद में विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण क्या है? तो इसमें आएगा शीघ्र निर्णयन। क्या आएगा? शीघ्र निर्णयन। ये वाला ये कंप्लीट होगा। पदोन्नति। पदोन्नति देखें आप सभी, जो पदोन्नति दे रखा है दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका होगा, एक सेकंड इसका थोड़ा सा मैं सही कर देता हूँ, जूम करके बता देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। पदोन्नति इसके आगे आएगा दोस्तों आंतरिक स्रोत। क्या आएगा? आंतरिक स्रोत, जो कि उसके जस्ट सामने ही दे रखा है। कार्यशील पूंजी, जो कार्यशील पूंजी है वो चालू संपत्ति भी कहलाती है। क्या कहलाती है? चालू संपत्ति। पूंजी संरचना, तो पूंजी जो संरचना है इसमें आएगा स्थायी पूंजी। क्या आएगा? याद रखें, स्थायी पूंजी। ये पूंजी संरचना के आगे आएगा। आपकी जो ये सही जोड़ी दे रखी है, इस सही जोड़ी के आंसर ये सारे के सारे यहाँ पर दे रखे हैं दोस्तों, लेकिन पढ़कर बताना हमारा परम कर्तव्य है, इसलिए आपको अच्छे से मैंने बताया है। और मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे से इनको याद कर लें, और याद करके आप अपनी एग्ज़ाम्स में 85% मार्क्स से भी ज़्यादा हासिल करें, यही हम उम्मीद करते हैं। आप अच्छे से पढ़िए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि वो भी इसमें से देखकर पढ़ लें। और वैसे आपकी बुक में से तो आप पढ़ ही रहे होंगे, लेकिन इससे जितनी भी हेल्प हो जाए आप बिल्कुल ले सकते हैं। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो किस प्रकार का लगा। चलिए देखते हैं, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। निर्देश की एक रूपता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो ये फेयोल के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया निर्देश की एक रूपता का सिद्धांत? तो फेयोल के द्वारा। नियोजन में सर्वप्रथम किसका निर्धारण किया जाता है? तो नियोजन में सबसे पहले किसका निर्धारण किया जाता है? लक्ष्य का निर्धारण किया जाता है। नियोजन में सर्वप्रथम लक्ष्य का निर्धारण किया जाता है। शिक्षण संस्थाओं के अंदर से भर्ती को क्या कहते हैं? तो परिसर या कैंपस भर्ती कहते हैं।
शिक्षण संस्थाओं के अंदर जो भर्ती होती है उसको क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना, इसका क्या आएगा, याद रखना, परिसर, ठीक है, या फिर कैंपस भर्ती, कैंपस भर्ती। नेक्स्ट देखिए, उत्पादन का वह बिंदु जहां ना लाभ हो ना हानि हो उसे क्या कहते हैं? तो जहां पर ना लाभ हो ना हानि हो उसे सम विच्छेद बिंदु कहते हैं। सम विच्छेद बिंदु, ये इसका करेक्ट होगा। स्थायी पूंजी को प्राप्त करने का मुख्य स्रोत कौन सा है? जो स्थायी पूंजी है उसको प्राप्त करने का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो अंश पूंजी, अंश पूंजी, ठीक है। स्थायी पूंजी को प्राप्त करने का जो मुख्य स्रोत है वो अंश पूंजी होता है। अंश मतलब होता है दोस्तों बचा हुआ, क्या होता है? बचा हुआ, ठीक है। तो स्थायी पूंजी को प्राप्त करने का जो मुख्य स्रोत है वो अंश पूंजी है। नेक्स्ट देखिए, स्थायी संपत्ति को क्रय करने के लिए कौन सी पूंजी प्रयुक्त होती है? तो दीर्घकालीन पूंजी प्रयुक्त होती है। दीर्घकालीन पूंजी, ये इसमें आएगा हमारा। स्थायी संपत्ति को क्रय, क्रय मतलब होता है खरीदना। क्रय मीन्स क्या होता है? खरीदना। ये आप सभी जानते हो लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं। क्रय मतलब खरीदना होता है और विक्रय मतलब क्या होता है? विक्रय मतलब होता है बेचना, ठीक है। विक्रय मतलब बेचना, क्रय मतलब खरीदना। तो लास्ट वाला जो है इसमें क्या आएगा? स्थायी संपत्ति को क्रय करने के लिए कौन सी पूंजी प्रयुक्त होती है? तो आप ध्यान रखेंगे कि स्थायी संपत्ति को क्रय करने के लिए दीर्घकालीन पूंजी का प्रयोग किया जाता है। दीर्घकालीन पूंजी वह होती है जिसे हम अधिक समय से मतलब बचत करते आ रहे हैं, तो वो बचत जो की जाती है उससे हम स्थायी संपत्ति को खरीद सकते हैं। क्या कर सकते हैं? स्थायी संपत्ति को हम खरीद सकते हैं, मतलब कि क्रय कर सकते हैं, इसलिए हम बचत करते हैं और हर व्यक्ति में बचत की प्रवृत्ति होनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की। दोस्तों अब आपके प्रश्न उत्तर आ चुके हैं, मतलब जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊं आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे से हल करेंगे और सारे क्वेश्चनों को आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में देख सकते हैं आप, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। इसमें आपको 4 प्रश्नों को उत्तर देना है, 3 नंबर का एक प्रश्न है। इस प्रकार से आपके टोटल 12 नंबर हो जाएंगे। पहला प्रश्न देखिए, प्रबंध एवं प्रशासन में अंतर बताइए। प्रबंध और प्रशासन, प्रबंध एवं किस में अंतर बताना है आपको? प्रशासन में अंतर बताना है। दो चीज़ें आपको समझना है इसमें कि प्रशासन क्या होता है और प्रबंध क्या होता है, ठीक है। याद रखें ये सब्जेक्ट आपका दे रखा है व्यवसाय अध्ययन कक्षा 12वीं मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन भोपाल। तो छठे क्वेश्चन के और भी जो क्वेश्चन हैं वो आप देखें, 3 क्वेश्चनों को हल करना है और दिए कितने, उन्होंने 6 क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। कितने? हाँ सॉरी, 4 क्वेश्चन हल करना है। इस छठे क्वेश्चन में आप देख सकते हैं ये 3 क्वेश्चन नहीं 4 क्वेश्चन हल करना है, ठीक है। ये यहाँ पर दे रखा है कि इन्हीं 4 क्वेश्चनों को हल कीजिए और दिए कितने? 6 क्वेश्चन दिए हैं, याद रखना 6 क्वेश्चन दिए हैं और 4 क्वेश्चनों को हल करना है। तो अगले क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है वैज्ञानिक प्रबंध के उद्देश्य बताइए। इसमें भी प्रबंध के उद्देश्य बताना है, लेकिन कैसा प्रबंध? वो है वैज्ञानिक प्रबंध, ठीक है, वैज्ञानिक प्रबंध। अगला देखिए, व्यावसायिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? व्यावसायिक पर्यावरण, ठीक है, ये व्यावसायिक पर्यावरण को आपको समझाना है। अगला देखिए, उद्देश्य एवं नीति में क्या अंतर है? उद्देश्य और नीति में अंतर बताना है। टेलर व फेल के योगदान में अंतर का वर्णन कीजिए। समन्वय की विशेषताओं को समझाइए। समन्वय की विशेषताएं, किसकी विशेषताएं? समन्वय की, ठीक है। तो ये है आपके क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 इज कंप्लीटेड। एंड नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कितने क्वेश्चनों को हल करना है समझ लें आप इसमें। क्वेश्चन नंबर जो 7 है दोस्तों, इसमें आपको हल करना है 3 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन हल करने हैं? तो इसमें 3 क्वेश्चन आपको हल करना है और तीनों क्वेश्चन आपके 3-3 नंबर के। इस प्रकार से 3 3 जा 9, मतलब कि 9 नंबर का आपका ये पूरा क्वेश्चन नंबर 7 है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। औपचारिक तथा अनौपचारिक संगठन में कोई 4 बिंदुओं में अंतर बताइए, ठीक है। एक तो औपचारिक और एक अनौपचारिक। ये जो संगठन है, ठीक है, औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन में क्या बताना है आपको? अंतर बताना है।
अगला क्वेश्चन देखिए, भर्ती के आंतरिक स्रोतों का वर्णन कीजिए। जो भर्ती होती है ना, उसके आंतरिक स्रोत बताना है। भर्ती के आंतरिक स्रोतों का आपको क्या करना है, वर्णन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वित्तीय प्रेरणाओं एवं गैर वित्तीय प्रेरणाओं में अंतर बताइए। वित्तीय प्रेरणाएं और गैर वित्तीय प्रेरणाएं, इसमें आपको क्या करना है, अंतर बताना है। और लास्ट वाला इसमें क्वेश्चन दिया है, मतलब सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, बजट नियंत्रण के महत्व। बजट नियंत्रण के महत्व को आपको समझाना है। बजट नियंत्रण का क्या महत्व है, ये आपको लिखना है। इसके बाद में प्रभावी नेता के गुण लिखिए। ये क्वेश्चन है आपका एक और, प्रभावी नेता के गुण बताना है आपको। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, समझ लें आप अच्छी तरह से। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको करना है 3 क्वेश्चनों को हल करना है। ठीक है, इसमें भी कितने, 3 क्वेश्चनों को हल करना है, और 3 क्वेश्चन ही 3 नंबर के हैं। इस प्रकार से 9 नंबर का आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं पहला क्वेश्चन, वित्तीय प्रबंध के उद्देश्यों को बताइए। वित्तीय प्रबंध, ठीक है, वित्तीय प्रबंध, इसके क्या बताना है आपको, उद्देश्य बताना है। वित्तीय प्रबंध के उद्देश्य बताना है। और जो वित्तीय प्रबंध है, इसका मतलब क्या होता है, समझ लें। आय का तथा व्यय का जो प्रबंध है, ठीक है, मतलब लेखा जोखा, लेखा जोखा, आय एवं व्यय का जो लेखा जोखा है, जिसको हम वित्तीय प्रबंध कहते हैं, इसके उद्देश्य आपको बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक बाजार किसे कहते हैं। प्राथमिक बाजार क्या है, प्राथमिक बाजार को समझाना है आपको अच्छी तरह से। बिल्कुल सरल क्वेश्चन दिए हैं सारे। ब्रांडिंग एवं ट्रेडमार्क में भेद कीजिए। ब्रांडिंग और ट्रेडमार्क में क्या बताना है, अंतर बताना है। ब्रांडिंग और ट्रेडमार्क में अंतर बताना है। अगला क्वेश्चन है, विपणन एवं विक्रय में अंतर बताइए। विपणन और विक्रय, अच्छा विक्रय मतलब मैंने आपको अभी बताया था, क्रय और विक्रय मतलब। ठीक है, विक्रय मतलब एक बार और समझ लो ताकि आपको आसानी हो जाए। विक्रय मतलब होता है बेचना। ठीक है, ठीक है, या फिर अगर हम हमारे सामान को किसी दूसरी जगह पर बेचते हैं तो कह सकते हैं कि निर्यात करना। ठीक है, निर्यात करना। तो ध्यान रखना आप सभी, ब्रांडिंग एवं ट्रेडमार्क में अंतर के बाद में विपणन एवं विक्रय में अंतर बताइए। और इसके बाद देखिए एक और जो क्वेश्चन दिया गया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद में अगले क्वेश्चनों को हम देखेंगे। विपणन एवं विक्रय के बाद में आता है, उपभोक्ता न्यायालय में शिकायत कौन दर्ज करवा सकता है। तो जो शिकायत है, शिकायत कहाँ पर दर्ज हो रही है, वो हो रही है उपभोक्ता न्यायालय में। ठीक है, अब इसको समझ लें, इसका उत्तर मैं बता रहा हूँ, उपभोक्ता न्यायालय में। तो दोस्तों, उपभोक्ता न्यायालय में शिकायत कौन दर्ज करा सकता है, तो वह प्रत्येक उपभोक्ता, वह प्रत्येक व्यक्ति, वह प्रत्येक व्यक्ति जो उपभोक्ता है। ठीक है, उपभोक्ता मतलब कि विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को क्रय करने वाला। ठीक है, बाजार से क्रय करने वाला या कहीं से भी क्रय करने वाला, वो कौन होता है, वो होता है उपभोक्ता, मतलब उपभोग करने वाला। तो पहले क्रय करेगा मतलब खरीदेगा, उसके बाद ही तो उपभोग करेगा। ठीक है, तो उपभोक्ता न्यायालय में शिकायत कौन दर्ज कर सकता है, वह व्यक्ति जो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं एवं सेवाओं को क्या करता है, खरीदता है, खरीदता है, वे इसमें शिकायत दर्ज करा सकता है उपभोक्ता न्यायालय में। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के क्वेश्चन आप हल करेंगे अच्छी तरह से, और इसमें 3 प्रश्न हल करना है। पहला प्रश्न देखिए, प्रबंध के प्रमुख कार्यों की संक्षेप में विवेचना कीजिए। प्रबंध के प्रमुख कार्य बताना है। अगला है, प्रबंध के सिद्धांतों का महत्व स्पष्ट कीजिए। अब एक सूचना और है कि इसमें जो उत्तर दे रखा है, पृष्ठ संख्या दे रखी है ना, इसका अर्थ ये है कि परीक्षा अध्ययन की जो आपकी गाइड है उसमें इनके सारे आंसर मिल जाएंगे। ये पृष्ठ संख्या दे रखी है इस पर। नेक्स्ट देखिए, व्यवसाय परिवेश के आयामों के तत्वों को समझाइए। व्यावसायिक परिवेश के आयामों के तत्वों को समझाइए। नियोजन की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए।
नियोजन की विशेषताओं की आपको क्या करना है, व्याख्या करना है, विशेषताएं आपको बताना है नियोजन की। इसके बाद में नियम एवं नीतियों में अंतर बताइए। ये वाला क्वेश्चन देखिए, नियम और नीतियों में अंतर। अब हम बात कर लेते हैं निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है। इसके बाद में 11 और रहेगा, मतलब क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन है। 11 क्वेश्चन को आप अच्छे से हल करेंगे। पूरा का पूरा मॉडल पेपर है, मतलब कि आदर्श प्रश्न पत्र है हल सहित, जो कि ओटी मैंने सारे बता दिए हैं और ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से हल करेंगे। निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। 4-4 नंबर के, इस प्रकार से 4 चुके 16 नंबर का आपका ये क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा। पहला क्वेश्चन देखिए, संगठन प्रक्रिया के चरणों की व्याख्या कीजिए। अगर आपके पास में परीक्षा अध्ययन है तो पेज नंबर 60 पर प्रश्न नंबर 3 का उत्तर मिल जाएगा, जो कि संगठन प्रक्रिया के चरणों की व्याख्या कीजिए है। अगला क्वेश्चन है, प्रशिक्षण एवं विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए। चयन की प्रक्रिया को संक्षेप में समझाइए। जो चयन की प्रक्रिया है उसको आपको संक्षेप में बताना है कि चयन किस प्रकार से होता है। निर्देशन के तत्वों का वर्णन कीजिए। किसके तत्वों का? निर्देशन के। और इसके बाद में नियंत्रण की किन्हीं 5 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो अच्छा, ये जो है निर्देशन और नियंत्रण वाले चैप्टर में दोनों क्वेश्चन मिल सकते हैं, आपको याद रखना। तो नियंत्रण की किन्हीं 5 विशेषताओं को आपको बताना है। और लास्ट क्वेश्चन है इसका, नियंत्रण की तकनीक की व्याख्या कीजिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। अब इस क्वेश्चन नंबर 11 में जितने भी क्वेश्चन हैं आप इनको भी अच्छी प्रकार से हल करेंगे। और एक और सूचना मैं आपको दे देता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। इस प्रकार के अपडेट हम डेली आपके लिए लाते रहते हैं। मध्य प्रदेश कक्षा 12वीं एमपी बोर्ड, ठीक है। प्राथमिक पूंजी बाजार की किन्हीं 5 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। प्राथमिक पूंजी बाजार की कितनी विशेषताएं बतानी है? 5 विशेषताएं बतानी है। सेबी के उद्देश्यों एवं कार्यों की व्याख्या कीजिए। एक अच्छे ब्रांड के आवश्यक तत्व लिखिए। एक अच्छे ब्रांड के क्या लिखना है? आवश्यक तत्व लिखना है। अगला देखिए, विक्रय संवर्धन की किन्हीं 4 तकनीकों का वर्णन कीजिए। विक्रय संवर्धन की कितनी तकनीकें बताना है? 4 तकनीकें बताना है। अच्छा, इसमें से क्वेश्चन कितने हल करने समझो दोस्तों आप सभी। इसमें से आपको 3 क्वेश्चन हल करना है, ठीक है। और कितने नंबर का है? 1 क्वेश्चन। तो ये 1 क्वेश्चन आपका 4 नंबर का। इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 11 है ना, ये टोटल 12 नंबर का हो जाएगा आपका। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ये, देख सकते हैं आप इसको अच्छे से। ये वाला, उपभोक्ता या ग्राहकों के दायित्व कौन कौन से हैं? उपभोक्ता और ग्राहक के जो दायित्व है ये आपको बताना है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, पूरा का पूरा 12वीं का पेपर। और ध्यान रखें, व्यवसाय अध्ययन का ये पहला सेट था, जो कि मैंने पूरा का पूरा आपको बता दिया है। और ऑब्जेक्टिव टाइप जितने भी क्वेश्चन थे, जिसमें सही विकल्प, सत्य असत्य, सही जोड़ी, एक शब्द में उत्तर और रिक्त स्थान थे, इन सभी का उत्तर मैंने आपको बताया है। और बाकी के जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं ये आपको परीक्षा अध्ययन में मिल जाएंगे सारे, अगर आपके पास में परीक्षा अध्ययन की जो गाइड है अगर वो है तो। और दोस्तों, अगर आपको इसी प्रकार का एक और पेपर चाहिए व्यवसाय अध्ययन का, तो आप कमेंट करके ज़रूर बता देना मेरे को, ताकि आदर्श प्रश्न पत्र व्यवसाय अध्ययन का सेट सेकंड वो भी हमारे पास में है, तो वो भी आपको उपलब्ध करा देंगे। वैसे हम 2-2 सेट पेपर हर विषय के अपलोड कर ही रहे हैं, तो वो तो करेंगे ही, लेकिन आप कमेंट करके ज़रूर एक बार और बता दें तो अच्छा रहेगा। व्यवसाय अध्ययन कक्षा 12वीं मध्य प्रदेश प्री बोर्ड परीक्षा। दोस्तों, आप अपनी जो प्री बोर्ड परीक्षा की जो तैयारी है वो अच्छे से जारी रखें। और प्री बोर्ड परीक्षा की जैसे अच्छे से तैयारी जारी रखेंगे तो ये समझ लेना कि आपकी जो बोर्ड परीक्षा है उस बोर्ड परीक्षा की आपकी तैयारी मजबूत हो गई है। तो दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इसी प्रकार की अपडेट आपको मिलती रहेगी, तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना और अपने दोस्तों के पास में ज़रूर सेंड कर देना जो कक्षा 12वीं में पढ़ते हैं, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। आप सभी अच्छे से पढ़ें, अच्छे से तैयारी करें। धन्यवाद।